पीपल्स पार्टी अपना चुकी है वो वफाकी हुकूमत के तईं तो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो गुफ्तो शुनीद होना है, जो बहस मुबाहिसा होना है, जिसके लिए पीर के रोज़ का इंतखाब किया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी कि इसके ऊपर बहस मुबाहिसा किया जा सकता है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बातें की जाएंगी या यकसर उसकी नफ़ी की जाएगी उस पूरे प्रोजेक्ट की। अब इस ज़मन के अंदर एक तरफ सिंध के अंदर रिटेलिएशन का सामना है तो दूसरी तरफ वफाक में खींचातानी की सूरत हाल है। तो मजमूई मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत नबील कबूल साहब ने। बहुत शुक्रिया नबील साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नादिर साहब, नबील साहब का नाम जहन पे है, अब वो उन्हीं की बाज़गश्त सुनाई दी है इतना अरसा, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। नादिर साहब, इस वक्त सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि जो आपने रिटेलिएशन देखी है अवामी सतह पर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर हकीकी आईने से देखें तो पिछले 15-20 सालों में कभी नहीं देखी। इस दफ़ा जो अवामी सतह के ऊपर इस तरह का जारहाना रवैया अपनाया गया, तो पीपल्स पार्टी ने क्या सोचा है और उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए किस हद तक जाने को पीपल्स पार्टी तैयार है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे दावत देने का। बिल्कुल, ये इस तरह का सेंसिटिव और हसास इशू है, तो उसी हिसाब से फिर आवाम की इमोशंस और आवाम की फीलिंग्स और आवाम का रद्द अमल भी उसी हिसाब से नजर आ रहा है। हम तो पिछले तकरीबन 3 महीने से नून लीग के हमारे जितने भी साथी MNAs हैं और दीगर जो सियासतदान हैं, तो 1-on-1 जिस तरह के राब्ते होते हैं, जैसे मैं एक पॉलिटिशियन हूँ तो मेरे नून लीग में बड़े दोस्त हैं, उनको हम ये चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं ये बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। पर उनको अनफॉर्चुनेटली इतने टाइम से समझ नहीं आ रहा है। अब जबकि सिंध की आवाम उठ खड़ी हुई है इस पे, और फाइनली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये चीज़ तस्लीम की गढ़ी खुदा बख्श वाले जलसे के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि हालांकि हमने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिए थे प्राइम मिनिस्टरशिप के मनसब पे बैठने के लिए, मगर हम आवाम के नौकर हैं, आवाम के नुमाइंदे, और आवाम जिस तरह चाहेगी हम उसी तरह फिर एक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, पूरी सिंध की आवाम, चाहे वो किसी भी चाहे वो नॉन पॉलिटिकल भी हो कोई शख्स, मगर सिंध में रहता हो, वो बहुत ज्यादा फील करता है दरिया के मामले में। वो अपनी मिरास समझता है दरिया को, और बिल्कुल समझना भी चाहिए, बिकॉज जो दरिया का एक नेचुरल फ्लो है, सिंध दरिया भी इसका असल नाम है, इंडस रिवर तो उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हम इसकी ओनरशिप लेते हैं, ओनरशिप फील करते हैं, अपनाइयत इसकी लेते हैं हम, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान जमात है सूबे के अंदर, तो वो ये जिम्मेदारी पूरी तरह से महसूस करती भी है और उस पर अमल भी कर रही है। अमल करते हुए फिर हमने क्या किया, हमने प्रोटेस्ट शुरू किए, हमने तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर, फिर हमने रेजोल्यूशन पास कराया सिंध असेंबली से, एंड फाइनली जब उसके बाद भी हमें नहीं लग रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट पीछे हटने वाली है, तो फिर हमारे ही एक सेनेटर है और हमारे लॉयर भी हैं, उन्होंने जाके फिर कोर्ट में केस दायर किया, और उसकी वजह से हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट का कि उन्होंने कोई एक्शन लेते हुए इरसा का जो डिसीजन था। नादिर साहब, आपने कहा कि अवाम की बात हम करते हैं, अवाम के साथ चलेंगे, अवाम जो चाहेगी वही होगा और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो कौन सी फिर ऐसी मजबूरी है जब अवाम आपको ये कह रही है कि ये नहीं होना चाहिए, अवाम आपको कह रही है कि ऐसे लोगों के साथ नहीं चलना चाहिए जिन्होंने ये मंसूबा बनाया, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपको अवाम से भी आगे हुकूमत के साथ देना पड़ रहा है? नहीं, हम हुकूमत का बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। हम हर फोरम पे, कोर्ट में जो हम गए हैं, ये भी इसी बात का सबूत है कि हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े। ऐलान करें, फिर ऐलान क्यों नहीं करते कि हम नई बजट में वोट देंगे? ऐलान करें कि आज आपने असेंबली में नहीं देखा कि वो आपके खिलाफ तो खुल के बोल रहे हैं कि आपको वोट नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग तो वहां से कहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत ये रही है कि डायलॉग के थ्रू हर मसले को हल किया जाए। तो बजट में तो है, अभी 2 महीने है, जून में पेश होगा, तो उसमें तो अभी टाइम है। जब उस नेस पे पहुंचेंगे तो शायद इस तरह का भी ऐलान उस टाइम पे कर लेंगे। बट इस वक्त एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, उस वक्त अगर हुकूमत ये ऐलान कर दे कि बजट गुजार ले, फिर बात कर लेते हैं। नहीं, सिंध की वाटर शेयर के ऊपर बिलावल साहब का जो मौक़िफ़ है वो काफी वाज़ेह है कि कोई इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। जो 1991 का वाटर अकॉर्ड है उसके तहत जो हमारा ड्यू शेयर बनता है उसमें एक बूंद की भी कमी नहीं आनी चाहिए। मैं एक और चीज पॉइंट करना चाह रहा था कि PTI अभी कह रही है कि हम नेशनल असेंबली में हमने
दरखास्त दर्ज की है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। ये पॉलिटिकल पॉइंट्स को नहीं, क्योंकि आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले लगभग 7 अप्रैल को हमने दरखास्त दायर की थी और स्पीकर साहब के ऑफिस ने आज इस चीज का एतराफ भी किया है कि हमारा जो दरखास्त था वो पहले गया था। तो इंशाल्लाह मंडे को जो सेशन होगा उसमें आप देखेंगे कि इसको हम रेजोल्यूशन को फर्दर मूव फॉरवर्ड करेंगे और एक रिसाउंडिंग आवाज निकलेगी नेशनल असेंबली के अंदर भी। आफ्टर असेंबली हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड दिस रेजोल्यूशन बाय द वे। चले इतना बता दें, अगर मुस्लिम लीग नून ने इसमें आपकी हमायत ना की तो आप इत्तेहादी हैं ना, आपने उनकी हर चीज़ की हमायत की है। अगर मुस्लिम लीग नून ने आपकी इस तहरीक की हमायत ना की तो ये जाहिर सी बात है, फिर उस वक्त पार्टी की जो लीडरशिप है, बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब, वो सब रिव्यू करेंगे सिचुएशन और फिर डिसीजन उस वक्त लिया जाएगा। हमें उम्मीद पूरी है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को भी रियलाइज हो गया है कि सिंध पूरा उठ खड़ा हुआ है इस कैनाल्स के ऊपर। लॉयर्स की अलग एक मूवमेंट चल रही है इस इशू के ऊपर, दीगर जो सिविल सोसाइटी के जो तंजीमें हैं वो अलग निकले हुए हैं, किसान अलग निकले हुए हैं। नाज़िर साहब PMLN कहती है हमें महसूस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पीपल्स पार्टी को बिलखुसूस महसूस हो चुका है। पीपल्स पार्टी को तो पता था ना, लेकिन बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में एक और बात की, बोला कि जो मोइंजोदारो के जो वारिस है वो हम लोग हैं और ये इंडस रिवर जो इसका जो एक नेचुरल फ्लो है, इससे मोइंजोदारो भी माजी में इसी वजह से उजड़ा था, बिकॉज जो रिवर का फ्लो चेंज हुआ था। तो हम आज की जो सिंध की आवाम है इसके साथ इस तरह का हम सुलूक होने की इजाजत दे ही नहीं सकते। हम ओनरशिप लेते हैं सूबे की और इसी वजह से हम बिल्कुल हर उस मोड़ तक जाएंगे जहाँ पे हमने डिफेंड करना पड़ेगा अपने वाटर राइट्स को, अपने रिसोर्सेज को। बाकी इश्यूज अपनी जगह है। हमारे सीएम ने हाईवेज के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर्स लिखे हैं कि आपने हाईवेज के अंदर भी हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की है वो अपनी जगह, जो फंड्स एलोकेशन है दीगर प्रोजेक्ट्स के उसके अंदर NSC अवार्ड के अलग इश्यूज है। बट ये जो इशू है ये इतना सीरियस है कि इसके बाद अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारा चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। आई होप उस नहज तक हम लोग नहीं पहुंचे और उससे पहले ही ये इशू अमिकेबली रिजॉल्व हो जाए। अभी भी वक्त है, अभी तो स्पेशली इनको एक फेस सेविंग का, एक ऑनरेबल एग्जिट का कह सकते हैं मौका मिल गया कोर्ट की वजह से कि कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे लगा दिया है। तो ये बेशक वो चीज को यूज करके इस चीज से बैक ऑफ हो जाए। लेट्स सी अब मंडे को सेशन कंटिन्यू होगा नेशनल असेंबली का, उस पर क्या होता है या क्या नहीं होता है, बट हम पीछे गवर्नर सिंध जो है वो फंड मांग रहे हैं वफाक से कि कराची के वारिस हम हैं और हम कराची को दुरुस्त करेंगे। नहीं देखें, कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है और हर सिंधी कराची का वारिस है। सिंध में हर रहने वाला शख्स उतना ही ओनरशिप लेता है कराची का। और स्पेशली मेरी जो फैमिली है, मेरे परदादा यहाँ पे पैदा हुए थे, मतलब 1895 में, आज से 150 साल पहले मेरे परदादा की पैदाइश यहाँ पे थी। तो गवर्नर साहब का तो मुझे नहीं पता फैमिली कहाँ से आई है, बट आई एम प्रीटी श्योर उनके दादा यहाँ पे पैदा नहीं हुए थे, या उनकी जो जमात के ज्यादातर जो लोग हैं उनमें से किसी के दादा यहाँ पे पैदा नहीं हुए। बहरहाल मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। कराची के अंदर हर वो शख्स जो कराची के अंदर पैदा हुआ है हम उसको कराची वाला तस्लीम करते हैं। और ये चीज भी हाईलाइट हुई है कि माजी में भी कराची को सिंध से अलग दिखाने की साजिश की गई है, बट जो हमारे जितने भी सिंध में रहने वाले सिंधी हैं वो कराची को अपना सर का ताज समझते भी हैं, अपना नॉट ओनली गवर्नमेंट का दारुल हुकूमत समझते हैं बट हमारा इकोनॉमिक एंड कल्चरल कैपिटल भी कराची है। तो कोई दीगर जमात वाला या कोई और जबान बोलने वाला इस चीज को क्लेम करने की कोशिश नहीं करे कि वो वारिस है। हम सबको अपनाते हैं। कराची एक गुलदस्ता है, यहाँ पे पश्तो बोलने वाले, बलूची बोलने वाले, सिराइकी बोलने वाले, मियाँ वाली से हर जगह से यहाँ पे लोग आबाद है, मेहनत कर रहे हैं, अपनी रोजगार कमा रहे हैं और हम उन सबको उतना ही हिस्सा देते हैं इस शहर का। मगर उनको भी चाहिए कि फिर उसी हिसाब से फिर सलूक करे इस शहर का। अभी जो एक जो सियासी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है उन्होंने कहा जो अनफॉर्चुनेट जो वाकयात हो रहे हैं डंपर एक्सीडेंट्स के, उस पे उन्होंने एक इतना इमैच्योर और अपनी इनसेंसिटिविटी का मुजाहरा किया कि उसके बाद फिर लोगों ने इन डंपर्स को जलाना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे डंपर वाले का कसूर होता भी नहीं है, शायद कभी कभी हो भी डंपर वाले का कसूर, बट बहुत जगह पे डंपर वाले का कसूर नहीं भी होता। पर जिस डंपर के साथ एक्सीडेंट होता भी है उसका तो चले अपनी जगह, उसके पीछे जो 9 डंपर पीछे खड़ी होती है उनको भी आग लगा देते हैं। तो ये देखिए पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और आपस में नफरत अंगेजी, इस चीज ने इस शहर को अनफॉर्चुनेटली बहुत नुकसान पहुंचाया माजी में और इस चीज को हम दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और इसी वजह से हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जो कहते हैं कि जबानें बोलने वाले लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी ये नफरत की सियासत माजी में रहने दें। ये 80s में और 90s में तो चल गई थी, अब आज